हेलो दोस्तों, मित्र डीके सर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज अपन देखने वाले अपने पास एसएससी का समाधान पढ़ रहे अपन क्या पढ़ रहे हैं? एसएससी का जीके जीएस का समाधान जिसके अंदर अपनी आज होने वाली क्लास नंबर 4। इससे पहले जो बच्चों ने हमारी क्लासें नहीं देखी वो जाए और प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट आज का पहला क्वेश्चन। मशीनें, उपकरण, सामग्री, भवन किस प्रकार के माल के लिए उदाहरण? तो ये है पूंजीगत माल। किसके लिए उदाहरण? ये पूंजीगत माल के लिए है। पूंजीगत माल, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें खेलों का आयोजन का मेजबानी कर रहा है? तो 36वें खेलों का मेजबान कौन कर रहा है? अपने पास गुजरात कर रहा है। कौन कर रहा है? गुजरात। और इसके अंदर जीता कौन था? सर्विसेज जीता। कौन जीता था? अपने पास सर्विसेज नाम है उसका। क्या नाम है? सर्विसेज। और सेकंड स्थान पे आया है अपने पास महाराष्ट्र। कौन आया है? महाराष्ट्र। ये भी आपको ध्यान रखना है। हुआ कहाँ था? गुजरात के अंदर सर्विसेज जीता था और महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास फिर। समूह 17 के तत्व में क्रमशः 75.77 और 24.68 प्रचुर मात्रा में 35 और 37 एम दो समस्थानिक होते हैं। तो वो होते हैं क्लोरीन के। किसके होते हैं? क्लोरीन के होते हैं। क्लोरीन के 35 और क्लोरीन का 37। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखे जाने वाले समाज का आधुनिक कौन था? तो वो थे राजा राममोहन राय। कौन है अपने पास? राजा राममोहन राय। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दल दल दलखाई भारत के निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दलखाई ये अपने पास उड़ीसा का। कहाँ का है कि सर? उड़ीसा का लोक नृत्य कौन है? दलखाई। क्या नाम है इसका? दलखाई। ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब का क्या हो जाएगा? पंजाब का होता है भांगड़ा। क्या होता है? भांगड़ा। पंजाब का होता है भांगड़ा। उड़ीसा का होता है दलखाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सतलज और काली नदी के बीच हिमालय के भाग को कुमायूं कहते हैं। कुमायूं कहाँ पे होता है? सतलज और काली नदी। सतलज और काली नदी के बीच में, सतलज और काली नदी के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन? कुमायूं वाला भाग कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में मार्च 2022 में सरकार द्वारा माना गया उरू मानी बाड़ी। क्या नाम है? उरू मानी बाड़ी कार्यक्रम आपसे शुरू किया गया। तो वो कहाँ किया था सर? तेलंगाना में किया गया था। तेलंगाना के अंदर स्टार्ट किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा नाम है? उरू मानाबाड़ी। क्या नाम है? उरू मानाबाड़ी। ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों और सेवकों का उनके संबंध में देय पेशन प्रभावित है तो वो है भारत की संचित निधि से दी जाती। कहाँ से दी जाती है? भारत की संचित निधि से। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से नहीं दी जाती। भारतीय वित्त आयोग से नहीं दी जाती। सार्वजनिक खाते से नहीं। कहाँ से दी जाती है? संचित निधि से। सभी को वेतन भत्ते वगैरह कहाँ से मिलते हैं? अपने पास संचित निधि से प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट आता प्रारूप समिति के में भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब इस्तेमाल किया गया? प्रारूप समिति में भारत संविधान का पहला प्रारूप किया गया था फरवरी 1948, फरवरी 1948। अब मैं आपको बताता हूँ कि मई 1948 में क्या हुआ था। तो मई 1948 में तो हुआ था अपने पास सिंधु जल समझौता। कब हुआ था? 4 मई को सिंधु जल समझौता हुआ था। जून 1948 में हुआ था अपने पास माउंट बेटन योजना। कब क्या आई थी? माउंट बेटन योजना आई थी। माउंट बेटन योजना आई थी। और जनवरी 1948 में अपने पास आए थे 9 जनवरी को कौन आए थे? महात्मा गांधी। कौन आए थे? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। कौन आए थे? महात्मा गांधी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय में भारत के संविधान के भाग 11B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया गया। भाग 11B के अंतर्गत क्या आता है? तो भाग 11B के अंदर आते हैं सहकारी समिति। क्या आती है कि सर? सहकारी समिति आती है जिनके कुछ प्रावधानों को हमने बंद कर दिया। तो सहकारी समिति आती है भाग 11 के बी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। मस्की शिलालेख किस राज्य में स्थित? तो मस्की आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कि सर? कर्नाटक में। मस्की कहाँ है कि सर? कर्नाटक में स्थित है मस्की। ठीक है, मस्की, गुजराबिले के सारे कहाँ है? कर्नाटक के अंतर्गत आते हैं। असद अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं? तो असद अली खान, क्या नाम है? असद अली खान जाने जाते हैं रुद्रवाणी के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? रुद्रवाणी के लिए जाने जाते हैं। असद अली खान रुद्रवाणी। असद अली खान रुद्रवाणी। इधर ना बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। असद अली खान कहाँ का है? रुद्रवाणी से है। बाणगंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मुंबई में मनाया जाता है बाणगंगा, है ना?
मुंबई के अंदर मनाया जाता है। बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र के मुंबई में बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसके मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो उसका नाम था जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियन। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्य रचनाएं लिखने का श्रेय दिया गया था? तो वो थे अपने पास ब्रह्मा समाज। क्या थे? ब्रह्मा समाज, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे अपने पास? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कौन थे? राजा राम मोहन राय, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मैं भी बताऊँ आपको, बहुजन समाजवादी पार्टी कौन है अपने पास? ममता दीदी। कौन है? ममता दीदी नहीं भैया, मायावती है। कौन है? मायावती है ना, मायावती। वो तो टीडीएम तृणमूल कांग्रेस से है, तो मायावती दीदी अपने पास यूपी के अंदर कहाँ पे है? ये बहुजन समाज पार्टी से संबंधित है। सत्यशोधक समाज आपने ज्योतिबा फुले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले, ये भी आपको ध्यान रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? कि सर ज्योतिबाई फुले ने की थी। और हरिजन सेवक संघ अपने महात्मा गांधी से संबंधित है। किससे है? महात्मा गांधी जी से संबंधित है। हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हरिजन का निकाला हरि के जन, अर्थात हरि के प्रिय, हरि के प्रिय, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, निम्न किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है? तो नाइक्रोम की प्रतिरोधकता सबसे अधिक है ना। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता सबसे अधिक है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना के पहले, काम का अधिकार, क्या किसका अधिकार? काम का अधिकार योजना के पहले चरण में कितने जिलों में लागू की? तो वो 200 जिलों में लागू करना। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आता रहता है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि काम योजना के अंदर 200 बार वो आए, 200 जिलों के अंदर लाया गया था। स्टार्च का रासायनिक परीक्षण के लिए किसको उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन के विलयन का उपयोग किया जाता है। किसको उपयोग किया जाता है? कि सर आयोडीन के विलयन का उपयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आयोडीन के विलयन का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, प्रोटीन युक्त भोजन। प्रोटीन युक्त भोजन होता है सफ़ेद अंडे में। कहाँ होता है? कि सर सफ़ेद अंडे में। वसा, वसा कहाँ होगी अपने पास? मक्खन और पनीर में। वसा कहाँ होगी? मक्खन और पनीर के अंदर। कार्बोहाइड्रेट कहाँ होगा? गेहूं के अंदर। विटामिन सी होगा अपने पास नींबू के अंदर। ये तो वाले बहुत आसान है, आपको ध्यान रखने वापस। प्रोटीन सफ़ेद अंडे में, वसा मक्खन और पनीर में, कार्बोहाइड्रेट गेहूं में, विटामिन सी नींबू के अंदर। सबसे आसान थे ये तो ना। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अपने पास, सेल की सहायक कंपनी के रूप में पहचान कीजिए। कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के पास स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, अभी आपको फुल फॉर्म थोड़ी सी ध्यान रखनी है, जैसे कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील ना, टिस्को। और ईएसएल को ईएसएल स्टील लिमिटेड, और जेएसपी को जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। ये भी आपको सारी की सारी फुल फॉर्म एक बार ध्यान लेनी। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक के नाम लिखिए। तो वो है केलुचरण महापात्र। कौन है? केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा अपने पास ओडिशा से पद्म विभूषण। दूसरा सेकंड सम्मान है, ये सेकंड सम्मान है। पहला कौन है? तो पहला होता है अपने पास, भारत रत्न। कौन होता है पहला? भारत रत्न, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर, कहाँ? अक्टूबर से लेकर दिसंबर के पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? तो वो है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से मानसून की वर्षा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 23 निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है? तो वो है अपने पास भारत। क्या है? भारत ने कभी भी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत? तो वो थी अपने पास 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, 8वीं 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। लास्ट क्वेश्चन आज का, दिसंबर 2021 में आंचल ठाकुर, क्या नाम था? आंचल ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में चर्चा की गई थी। वह किस खेल से? तो वह अल्पाइन स्कीइंग। क्या है ये? अल्पाइन, हाँ स्कीइंग, अल्पाइन स्कीइंग से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थैंक यू, आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें,
कमेंट करें एंड शेयर करें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सब्सक्राइब करें। ठीक है,